नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों आज हम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड के बारे में, क्योंकि कंपनी ने आज अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे रिजल्ट्स रहे हैं और यहाँ से क्या नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं। क्या इस समय ऐसे रिजल्ट्स के साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सही होगा? तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ प्राइस एक्शन के साथ, तो देखिए आज स्टार्टिंग से मार्केट एक कंसोलिडेटेड रेट में आपको देखने को मिल रही थी, बट जो है आपको जो है क्लोजिंग के टाइम जो है एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। कहीं ना कहीं क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स का इम्पैक्ट आपको देखने को मिला है, जिसके कारण प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अगर मैं इसके अलावा बात करूँ तो पिछले 5 दिन में 2% की गिरावट है। लास्ट 1 मंथ में आपको एक न्यूट्रल परफॉर्मेंस देखने को मिली है। एज वेल एज लास्ट 6 मंथ की बात करें तो 26% के रिटर्न है। पिछले एक साल में 93% के रिटर्न है। तो रिटर्न वाइज देखिए स्टॉक का जो आपका अमाउंट है वो अप्रोक्सीमेटली डबल यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं डिस्कस करता हूँ कंपनी की परफॉर्मेंस की, कंपनी ने क्वार्टर 4 में कैसा परफॉर्म किया है, तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साउथ इंडिया बैंक क्वार्टर 4 नेट प्रॉफिट डिप्स 14% टू रुपीज़ 288 करोड़। तो यहाँ पे चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साउथ इंडियन बैंक ऑन थर्सडे रिपोर्टेड है 13.88% डिक्लाइन इन मार्च क्वार्टर नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 287 करोड़. The private sector bank posted a net profit of rupees 333 crore in the January-March period in the 2022 to, तो देखिए यहाँ पे बेसिकली कंपनी का नेट प्रॉफिट है इन मार्च क्वार्टर, वो आपके पास लगभग 13 to 14% तक डिप हुआ है। यानी कि जो कंपनी का प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर आपके पास 333 करोड़ का था, वही प्रॉफिट एज कंपेयर इस समय रह चुका है 287 करोड़। तो यहाँ पे हुई है गिरावट, और उसी चीज़ का इम्पैक्ट आपको देखने को मिला है कि जो क्लोजिंग के टाइम आपको डायरेक्ट एकदम से स्पाइक नीचे की है, उसी का इम्पैक्ट वहाँ पे भी रिजल्ट्स का ही इम्पैक्ट देखने को मिला है। अगर उसके अलावा आप बात करें तो देखिए टोटल एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज रुपीज 2,187 करोड़ इन द मार्च क्वार्टर फ्रॉम 1,757 करोड़। तो एक और अगर देखेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है, बट एज कंपेयर अगर आप उस चीज़ के एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी ने एक्सपेंस ज़्यादा यूज़ किए हैं। एज कंपेयर अगर आप लास्ट ईयर की बात करें तो कंपनी के एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि साउथ इंडिया बैंक सेड इन द रेगुलेटरी फिलिंग द बैंक्स टोटल इनकम रोज रुपीज 2,621 करोड़ इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2023 to 24 फ्रॉम 2,318 करोड़। बट यहाँ की जो कंपनी की टोटल इनकम है वो इंक्रीज हुई है, जो इस समय आपके पास 2,600 करोड़ की है, एज कंपेयर लास्ट ईयर आपके पास 2,300 करोड़ की थी। तो ये चीज़ अच्छी हुई है। उसके अलावा अगर आप बात करें फॉर 2023 to 24 फाइनेंशियल ईयर, द बैंक्स नेट प्रॉफिट रॉज 38% फ्रॉम द 1,000 करोड़ फ्रॉम 775 करोड़. द बैंक्स बोर्ड एज रिकमेंडेड ए डिविडेंड ऑफ 30 पैसे पर शेयर ऑफ द फेस वैल्यू फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड March 31। तो देखिए यहाँ पे अगर आप डिस्कस करते हैं तो जो हमारे पास कंपनी का नेट प्रॉफिट है, देखिए यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट देखा है वो आपके पास कंपनी का नेट प्रॉफिट है क्वार्टरली वाइज, जो हमारे पास आपने डिस्कस किया। बट अगर आप दूसरी तरफ यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 38% तक इंक्रीज हुआ है। अगर आप इसी फाइनेंशियल ईयर की बात करें, जो हमारे पास 2022 से 23 का फाइनेंशियल ईयर था, वहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 775 करोड़ का था। बट अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 की बात करें तो वहाँ पे 1,070 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो अगर आप क्वार्टरली वाइज कंपेयर करें तो कंपनी की परफॉर्मेंस कम हुई है, बट अगर ईयरली वाइज कंपेयर करें तो कंपनी की परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है। एज कंपेयर एक अच्छी चीज़ क्या हुई है कि कंपनी ने आपको डिविडेंड भी दिया है, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि एज ए पेनी स्टॉक बैंकिंग सेक्टर डिविडेंड पे कर रहा है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे आपको एक बार फिर से डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने पे किया है लगभग 30 पैसे का। तो 30 पैसे का यहाँ पे डिविडेंड भी पे हुआ है। तो देखिए यहाँ पे देखिए नो डाउट यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज अच्छा है, बट कहीं ना कहीं जो कंपनी का प्रॉफिट लगातार एक जो पैटर्न बना हुआ था, हर क्वार्टर में प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा था, कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है एक बार आपको जो है ब्रेकडाउन देखने को मिला है, जिसके कारण यहाँ पे आपको मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली है।
अब देखिए यहाँ से चांसेस इसी चीज़ के हैं कि हो सकता है कि आपको आने वाले जो टाइम है उसमें थोड़ी और गिरावट देखने को मिले। बट अगर आप कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस कंपेयर करें तो जितना जो स्टॉक नीचे आएगा उतना आपके लिए अच्छा मौका है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का। आप वहाँ से एंट्री ले सकते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। वहाँ से अगर आप एंट्री लेते हो तो ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। बाकी फिर भी आप देखिए एक बार खुद जरूर सारी चीज़ों का एनालिसिस कर लीजिएगा। हाँ, बाकी अगर फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी रहती है देन आप कमेंट कर सकते हैं। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।